पीएम मोदी मंगलवार को ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने ओडिशा सरकार की बिजनेस समिट उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। यह समिट भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित हो रही है, जो 2 दिन तक चलेगी। इस समिट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई अहम बातें बताई। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में मुंबई और अहमदाबाद में हुए ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले का भी खास तौर पर जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ओडिशा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत देश का विकास इंजन है और ओडिशा इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे बताया गया है कि यह ओडिशा के इतिहास का सबसे बड़ा निवेशक सम्मेलन है। मैं इसके लिए ओडिशा सरकार को बधाई देता हूँ। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कई विभागों जैसे रिसर्च, इनोवेशन, मध्यम व लघु उद्योग, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी बात रखी। इसी दौरान देश में कई जरूरी चीजों के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर जोर देते हुए उन्होंने कोल्ड प्ले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आपने मुंबई और अहमदाबाद में आयोजित कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की तस्वीरें देखी होंगी। यह दर्शाता है कि भारत में लाइव कॉन्सर्ट की भी अपार संभावनाएं हैं। कॉन्सर्ट इकोनॉमी के लिए भी जरूरी स्किल्स पर फोकस किया जाना चाहिए। दुनिया भर के बड़े कलाकार भारत में कॉन्सर्ट को लेकर और आकर्षित हो रहे हैं। राज्य और निजी क्षेत्रों को इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 में पीएम मोदी ने कहा, ओडिशा आउटस्टैंडिंग है। यहाँ बहुत मौके हैं। यहाँ के लोगों ने आउट परफॉर्म करने का जुनून दिखाया है। ओडिशा विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां तक पहुंचने की किसी ने कल्पना भी नहीं की है। हम नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ से खनिज निकले, किसी दूसरे देश में जाए, वहाँ से वैल्यू एडिशन हो और फिर भारत में आए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। ये ट्रेंड भारत बदल रहा है। अब हम यहीं पर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। पुराने पोर्ट्स के विस्तार के साथ ही नए पोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। जल्द ही ओडिशा ब्लू इकोनॉमी के मामले में भी देश के बड़े राज्यों में शामिल होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार रिसर्च के लिए एक जीवंत परिस्थिति की तंत्र बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें भारत में भी एक सशक्त सप्लाई चेन बनानी है, जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। पीएम ने कहा कि देश की तेज प्रगति केवल कच्चे माल के निर्यात से संभव नहीं है। हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अभूतपूर्व गति और बड़े पैमाने पर विशेषीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। यह भारत में निवेश के लिए एक बेहतरीन रास्ता बनाया जाएगा।